बुधवार रात गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर किया, जिसमें 4 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं। 12 सितंबर की रात को रविंद्र और अरुण नाम के इन बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी और फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई थी। यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने का नतीजा कितना महंगा पड़ता है वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जमीन पर बाइक पड़ी है, पिस्टल पड़ी है और बदमाश मिट्टी में मिल गए। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 12 सितंबर की रात बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। लेकिन योगी की पुलिस ने महज 5 दिनों के अंदर ही रोहित गोदरा और गोल्डी बराड़ गैंग के इन शार्प शूटर्स को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दरअसल रविंद्र और अरुण नाम के इन अपराधियों ने एक्ट्रेस के घर फायरिंग कर सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। यूपी पुलिस को खुलेआम चैलेंज किया गया था, जिसे सीएम योगी ने गंभीरता से लिया और तभी से पुलिस इनकी तलाश में लगी थी। बुधवार रात जैसे ही सूचना मिली कि बदमाश गाजियाबाद में है, तो यूपी एसटीएफ और पुलिस ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में दोनों बदमाशों को घेर लिया। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए। दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे उसके पिता से बात की थी और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया था, जिसके बाद से यूपी पुलिस लगातार इन बदमाशों के सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर तलाश कर रही थी। और आज यूपी पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश लोनी इलाके से दिल्ली की तरफ कहीं जाने वाले थे, जिसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने के साथ ही बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस की गाड़ी है, जिस पर ये बुलेट के निशान आप देख सकते हैं कि गोलियां इस पे लगी हुई है। और इस एनकाउंटर में 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं कि चूंकि ये दोनों जो शूटर जिनको मारकर ढेर कर दिया है पुलिस ने। दोनों शूटर बराड़ गोदरा गैंग के एक्टिव मेंबर थे। दोनों दूसरे राज्यों में भी कई वारदात में शामिल रहे हैं। हालांकि यूपी में इस गैंग की ये पहली वारदात थी, इसलिए यूपी एसटीएफ ने इन्हें ट्रैक करने के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस की मदद ली और बदमाशों को एक बार फिर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया। संयुक्त टीम थी जिसमें काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली की यूनिट और नोएडा एसटीएफ की यूनिट थी। अब सूचना संकलन में गाज़ियाबाद और बरेली की भी टीमें शामिल थी। इनको संयुक्त रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आने वाला है, जिस सूचना को विकसित करने के उपरांत इनको ट्रॉनिका सिटी में जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने टीम पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ ये मृत घोषित हो गए। एनकाउंटर वाली जगह से पिस्टल के साथ कई कारतूस बरामद किए गए हैं। यूपी एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है और साफ किया कि यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देकर और उसके बाद फिर सोशल मीडिया में इसका प्रचार कर यूपी पुलिस के कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी थी। इस घटना को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको वर्कआउट करने की कोशिश की और लगातार अभिसूचना संकलन किया। आसपास के प्रदेशों की पुलिस से भी मदद ली गई और उनके क्राइम रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया। इससे जो भी जानकारी मिली उसका लगातार अनुश्रवण यूपी पुलिस की टीमें कर रही थी। एक बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और साथ में सीआई टीम दिल्ली पुलिस को मिली है और गाज़ियाबाद में ट्रॉनिका सिटी के आसपास एक मुठभेड़ हुई, जिसमें ये 2 बदमाश रविंद्र और अरुण जो इस घटना में शामिल थे, ये मारे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। सीएम योगी ने दिशा पाटनी के पिता से बात कर परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था और मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी का आभार जताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। प्रदेश में अपराध करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। बदमाश या तो अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश।